भीम जय जौहार। आप देख रहे हैं राकेश कुमार ने ये लड़ाई है जो सुनीता मीणा की जो लव मैरिज की लड़ाई है वो अब इसको आरक्षण पर लेकर के आ गया। जी हाँ, वो बात करता है सबूत की, तो आज मैं आप सबको एक सबूत भी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से मैं बताऊंगा कि डॉक्टर मोखराज मीणा एक जातिवादी है, जो स्वयं एक एसटी समुदाय से आता है, जातिवादी व्यक्ति निकला। देख सकते हैं आप ये स्क्रीनशॉट के अंतर्गत ये बोल रहे हैं कि मुझे आरक्षण का फायदा नहीं मिला। वाह मुखराज वाह। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ये बोल रहे हैं कि मुझे आरक्षण का फायदा नहीं मिला। यदि वकील साहब आपको आरक्षण का फायदा नहीं मिलता तो आप ये काले कोट नहीं पहनते, आज आप कोर्ट के अंतर्गत नहीं जाते, आज आप वकालत नहीं करते, आप अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, आप अच्छा खाना नहीं खा सकते थे। ये वकालत कर रहे हैं ना, ये संविधान की बदौलत है। और आपको आरक्षण मिला उसकी बदौलत है कि आज आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। आप किस मुंह से बोलते हैं कि आपको आरक्षण का फायदा नहीं मिला? आप नौकरी नहीं लगे, सरकारी नौकरी नहीं लगे, इसलिए आप सोच रहे हैं कि मुझे तो कोई भी आरक्षण का फायदा नहीं मिला। क्या नौकरी लगने वाला व्यक्ति को आरक्षण का फायदा मिलता है? वकील साहब आप जवाब देना, क्या जो व्यक्ति नौकरी लगता है उसी को ही आरक्षण का फायदा मिलता है? आरक्षण का फायदा उस व्यक्ति को भी मिलता है जो नौकरी नहीं लगता है। आप आज जो आप कोर्ट में अच्छे सूट बूट में सच दस के कोर्ट चले जाते हैं, अच्छा ग्रेजुएशन है आपके पास में, आपने जो डिग्री प्राप्त की है उसमें भी आपको आरक्षण है। वकील साहब आप किस मुंह से बोलते हैं ये दोगलापन? आपने जो वकालत की जो डिग्री करी है एलएलबी, उसमें भी आप आरक्षण से लगे हो, वो भी आपने आरक्षण से करी है, रिजर्वेशन सीट से। आरक्षण था, रिजर्वेशन था, तब आपकी वहां पे तब आपने एलएलबी की होगी, तब आपने कंपटीशन दिया होगा। उस समय आरक्षण के आधार पर ही आपका चयन हुआ है वकील साहब, और फिर आप कहते हो मुझे आरक्षण नहीं मिला। मुझे देखो सभी भाइयों से कहना है कि मुझे एसटी समुदाय से कोई नफरत नहीं है। मैं एससी और एसटी दोनों कैटेगरी वालों को और ओबीसी माइनॉरिटी सभी को मैं अपना भाई समझता हूँ। भाईचारा स्थापित होना भी चाहिए, लेकिन देखो इस भाईचारे के अंतर्गत ये दोगलापन भाईचारा, जो व्यक्ति आरक्षण ले रहा है, आरक्षण का फायदा जो स्वयं ले रहा है, अपने परिवार को भी आरक्षण का फायदा मिला है, लेकिन फिर भी न जाने कौन से मुख से बोल रहा है कि मुझे तो आरक्षण का फायदा ही नहीं मिला। अरे भाई, जब तू कोर्ट जाता है, अच्छे सदस्य के जाता है, तुमने एलएलबी करी तो उसमें भी तो आपको आरक्षण मिला। आपकी आने वाली पीढ़ी को भी आरक्षण मिलेगा। आप किसके आधार पर कह रहे हो? इस लड़ाई को किस तरफ ले जा रहे हो? वाह वाह वकील साहब वाह। और जो आरक्षण की बदौलत सब कुछ कर रहा है और फिर बोलते हैं मुझे आरक्षण का फायदा नहीं मिला। वाह। फिर आरक्षण का फायदा पूरे एसटी वालों को नहीं ले लिया, आपको छोड़ दिया। और भाई आरक्षण का फायदा आपको ही नहीं मिला, आपके परिवार है, आसपास के आपका समुदाय है, आपका समाज है, वो सब आरक्षण का फायदा, रिजर्वेशन का फायदा उसी को उन्हीं को मिल गया, आपको तो कुछ नहीं मिला। किस मुंह से बोलते हो आप यार कि आपको आरक्षण का फायदा नहीं मिला? एक पढ़े लिखे इंसान होकर के गवार जैसी बातें करना अच्छा नहीं लगता वकील साहब। आप वकील हो, आप एडवोकेट मान सिंह की तरह देखो यार। एडवोकेट मान सिंह जयपुर में सभी समुदाय की लड़ाई लड़ता है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सभी की लड़ाई लड़ता है। आप उनकी तरह बनो, उनसे कुछ सीखो। आप ये दोगलापन कहां से है एडवोकेट साहब? आप में स्वयं में दोगलापन भरा हुआ है। समुदाय की छोड़ो, और फिर कुछ भाई लोग बोल रहे हैं मैं वकील साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ में। फिर आप एडवोकेट मान सिंह के साथ में नहीं है, आप चाचा के जगत चाचा के साथ में नहीं है। बहुत आपके समुदाय के बहुत बड़े बड़े लीडर हैं जो दोनों समाजों के अंतर्गत एक भाईचारा बनाने की अपील कर रहे हैं, आप उनकी बात नहीं मान रहे। आपको सिर्फ आरक्षण नहीं मिला, फिर आरक्षण की आप दुआई देते हो। आरक्षण का इस देश के अंतर्गत सबसे ज्यादा फायदा अगर मिला है ना तो एसटी वालों को मिला है, इससे ज्यादा किसी को नहीं मिला। आरक्षण की बदौलत ही आज आप उन्नति के पथ पर अग्रसर हो और ऊंची सीटों पर बैठे हो। अगर आरक्षण नहीं होता तो आप वहां होते जहां आप कल्पना नहीं कर सकते थे। इसलिए वकील साहब अब की बार मत बोलना कि मुझे आरक्षण का फायदा नहीं मिला।